सो सूरज से बेसिकली ये बात हो रही थी कि सूरज का क्या क्या पोर्शन कवर हो गया है। तो भाई सूरज हाँ दोबारा सर, बताना। ज्योग्राफी का सर वो हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जीसी लोग हम्म। पूरा नहीं मतलब क्या है सर, फिर से पढ़ना पड़ेगा और एक बार। पॉलिटी ठीक है। पॉलिटी हो गया सर, पॉलिटी हो गया, फिर से रिवाइज करना पॉलिटी पड़ेगा में और क्या क्या कवर किया भाई लक्ष्मीकांत हो पॉलिटी में? गया, एनसीईआरटी हो गया सर, लक्ष्मीकांत भी हो हम्म। गया, फिर से मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा सर अच्छे से, और पढ़ तो नहीं लिया है, फिर ठीक से है। पढ़ना। देखो मैं सबको एक चीज बता रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज ऑन कि सर क्या करें, अभी मुझे नहीं याद हो रहा है। देखो अभी हाँ सर, एग्जाम प्रॉब्लम वही तुम्हारा है। अगस्त में एग्जाम है, ठीक है? तो जरूरी ये नहीं कि तुमने पॉलिटी पढ़ लिया और अभी से सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं याद हो सकता। दिस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सब कुछ अभी से याद नहीं होगा। तो ये काम कर लो कि अभी जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का कंप्लीशन का क्या मतलब है, तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ लो। डू नॉट रीड इट लाइक अ न्यूज़पेपर कि पढ़े और भूल गए। फोकस रह के पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीजों पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। एंड जो भी चीजें तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये जरूरी है, ये पूछा जा सकता है, उसको अंडरलाइन करते हुए चलते रहो। तो हैव फोकस्ड रीडिंग, बट ये जरूरी नहीं कि तुम बैठ के हर चीज याद कर रहे हो। तो अभी के लिए इट विल सफाइस, बट लेटर ऑन जैसे व्हेन वी विल मूव ऑन टू रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट वगैरह, तब यू विल बी रिक्वायर्ड कि अच्छा ठीक है अब याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। उसके लिए वी हैव सफिशिएंट टाइम। अभी के लिए बस वो टारगेट रखो कि जो टाइमलाइन दी हुई है मैंने, उससे स्टिक करके यू आर फिनिशिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स वन बाय वन। ठीक है? इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे पीवाईक्यूज इफ यू हैव स्पेयर टाइम, मान लो जैसे मैंने तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इकॉन ज्योग्राफी खत्म हो गया, राइट? जीसी लॉन्ग चल रहा है। तो जीसी लॉन्ग इफ यू स्टडी इट एट अ मॉडरेट स्पीड ऑल्सो, 1 वीक टू 10 डेज का काम है। ठीक है, खत्म हो जाएगी, वो पतली सी बुक है। बट ध्यान देके पढ़ना, टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट मे बी टेक्स 15 डेज। तो 15 डेज दे दो उसको, बट उसको फिनिश करो भी। एंड जो हमने टाइम लिया हुआ है ज्योग्राफी का, दैट वाज टिल दिसंबर। तो तुम मतलब टाइमलाइन के थोड़ा सा एक्सीड कर गए हो, नॉट अ प्रॉब्लम अभी, क्योंकि आगे भी टाइम है। बट लेटेस्ट से इकोनॉमी में क्या चल रहा है तुम्हारा, एक बार मुझको बताना। इकोनॉमी डन सर। डन हो गया ना? तो हो गया, हाँ इकोनॉमी सर। में जो हमने टाइमलाइन में टाइम दिया था, दैट वाज टिल दिसंबर एंड। तो तुम्हारे पास 1 मंथ अभी भी बचा हुआ है इकोनॉमी के लिए। तो उसमें कोई यस नया सर। पोर्शन मत शुरू करो। रिविजिट द इकोनॉमी पोर्शन भाई, मतलब जो तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, पीवाईक्यूज देखो, जो तुमने लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे उनको रिविजिट कर लो, कंसेप्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, इस टाइप से। तो इकोनॉमी के मृणाल के लेक्चर्स भी खत्म कर लिए हैं? ऑलमोस्ट 34 या 35 देख लिया था, और देखना है सर। ठीक है, तो देखते रहो उनको। वही कह रहा हाँ हूँ, हाँ। अगर तुम्हारा टाइम के पहले खत्म हो जाता है कोई सब्जेक्ट, देन गो ऑन टू रिवीजन एंड ऑल दैट। अदर नहीं हो यस सर। पा रहा है तो दैट इज नॉट मच ऑफ एन इशू। अभी तुम बस सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। ठीक ओके है? सर। तो अच्छा प्रोग्रेस है तुम्हारा, आई एम सेटिस्फाइड। और भाई सौरभ तुम बताओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है भाई। सर मेरा हिस्ट्री कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, हम्म। ज्योग्राफी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 ठीक सब्जेक्ट्स है। कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे तुम्हारे 3 सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम भाई पॉलिटी पहले उठा के उसको खत्म कर दो। ठीक है, दिसंबर एंड तक, सो दैट जनवरी ऑनवर्ड्स तुम आंसर राइटिंग की पोजीशन में आ जाओ। ठीक है? और उसके बाद ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह के लिए टाइम रहेगा, बिकॉज जब मॉक टेस्ट लेंगे, सपोज मैं मॉक टेस्ट रख रहा हूँ, तो तुम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करके आना इस टाइप से। ठीक है, सभी के लिए है। तो आई सर थिंक इनफ। हाँ बताओ। सर इकोनॉमिक्स में 2021 और 2020 के पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, और हम्म। उसी से साथ साथ रिवाइज भी कर रहा हूँ सिविल के। हाँ, ऐसे ही रिवाइज करना है। मतलब ऐसे मत करो कि भाई हाँ लेटेस्ट से कि तुम रिवीजन के लिए सारा लेक्चर दोबारा देख रहे हो मृणाल का, या फिर जो पोर्शन है सारे पढ़ रहे हो। पीवाईक्यूज लगाओ। ऑब्वियसली याद नहीं आएगा सब कुछ, लगाते जाओ, पोर्शन पढ़ते जाओ, ऐसे ही बेस्ट होता है। ठीक है? एंड बेसिकली आज जो मेन एजेंडा है भाई, पहले तो सब लोग यार गूगल डॉक का बनाए हुए फॉर्म, इट इज वेरी इजी टू फिल अप, भर दो यार। जो पोर्शन आई एम कंसिडरिंग की अटमोस्ट एसेंशियल है, व्हाट यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, जो भी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वो उसमें मैं डालता जा रहा हूँ। उससे आई सेड इट ऑलरेडी भाई, सर्व द टू फोल्ड पर्पस। पहला तो ये है कि भाई आई कैन हैव अ हैंडल ऑन एवरीवन, कि किसने क्या क्या पढ़ लिया, किसका क्या क्या छूटा है, हु इज कवरिंग द पोर्शंस नाइसली, कौन है जो पीछे छूट रहा है। तो इट प्रोवाइड्स मी अ मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है? एंड नंबर 2 बात क्या है भाई, इट इज यूजफुल फॉर यू ऑल्सो एज योर प्रोग्रेस मेजरमेंट, कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, कितना छूटा हुआ है। आई कैन श्योरली से कि जो सोर्सेज मैंने उसमें डाले हैं, इफ यू जस्ट स्टडी दोस, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं डाली हुई है उसमें, जैसे एनसीईआरटीज मैंने 9th ऑनवर्ड्स की डाली हुई है। बट इफ यू आर स्टडिंग 6th 7th का भी, दैट इज गुड।
बट जितना मैं उसमें एंटर करता जा रहा हूँ भाई उसको अपडेट कर दो, बिकॉज वो तुम्हारा खुद का भी प्रोग्रेस तुम्हें पता चलता रहेगा, प्लस मुझे भी दिख जाएगा और तुम्हें खुद भी एक सेटिस्फैक्शन होगा। बिकॉज अभी तो तुम कैसे है, इज एनीवन मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ स्प्रेडशीट या फिर लेटेस्ट से कोई ऐसा चीज है जिससे तुम अपना खुद का प्रोग्रेस मेजर कर रहे हो विद टाइम? कितने ऐसे लोग हैं जो कोई भी ऐसा एक काम कर रहा है कोई? आलोक, आदित्य, अनमोल, सूरज, ठीक है 4 और 5 पीपल, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं भाई, वहां पे तुम्हें फिजिकली दिख रहा है ये चीज कि मुझे ये पढ़ना है, इतना मैं पढ़ चुका हूं और ये पेंडिंग है। उसमें तुम जितना भी अपडेट करते जाओगे इट विल सर्व यू एज वेल। तो भाई उसको सीरियसली ले लो। इफ समवन हैज अ कंफ्यूजन कि भाई उसमें क्या करना है, मैं एक बार दिखा देता हूं, बिकॉज आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑलरेडी। स्क्रीन शेयर करके आई जस्ट शो यू, ठीक है। भाई अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो मुझे ओके दे देना, ठीक है। आई थिंक इट इज विजिबल, दिख रहा है ना सबको? और मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस भी आ रहा है, ठीक है। देखो ये लिंक था, ठीक है। इसको, ये तो वीसी आ गया दोबारा, बट ये है गूगल डॉक का लिंक, ठीक है। docs.google, इसको ओपन करोगे, एनीवन विद अ लिंक कैन ओपन। भाई ये स्प्रेडशीट खुलता है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स मैंने एंटर किए हैं अभी तक, जो जो हमने कवर किए हैं। पॉलिटी, नीचे टैब्स देख लेना, पॉलिटी का है, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। लेटेस्ट हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो कई लोगों ने उसमें भी एंट्री कर दी है, वेल एंड गुड। बट लेटेस्ट से पॉलिटी है, ठीक है। इसमें अगर सबसे ऊपर देख लोगे पॉलिटिकल थ्योरी का एनसीईआरटी है, ठीक है, सबसे लेफ्ट में नेम से, एंड देन पॉलिटिकल थ्योरी का एनसीईआरटी है। अगर मैंने पढ़ लिया है आई विल जस्ट गो हियर, ठीक है। कई लोग कमेंट्स एंटर कर देते, कुछ मत करो भाई, यहाँ पे जाके इफ यू हैव रेड इट 1 एंटर कर देना एंड दैट्स इट, हो गया भाई। बस इतना सही तो करना है, ठीक है। अगर इतना कर दोगे तो अब मुझे इस पूरे स्प्रेडशीट में दिख जाएगा कि भाई हाँ क्या प्रोग्रेस चल रहा है। जैसे कुछ लोगों ने अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है, डेविड का अच्छा प्रोग्रेस है, इफ यू कैन सी हिज कॉलम भाई, कि उसने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। प्लस क्या है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट स्टडीड जीसी लियोंग ज्योग्राफी में। जीसी लियोंग में तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि किसी ने एंट्री की हुई है, ठीक है। तो अभी तक जिसने एंट्री नहीं की है भाई इसको कर दो। इफ यू हैव डाउट्स ऑन यूजिंग कि भाई गूगल शीट कैसे इस्तेमाल करना है, इट इज वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड 1 ऐप ऑन योर फोन, ठीक है। एक ही ऐप डाउनलोड करना है इसका, गूगल शीट्स का, एंड उसको एक बार डाउनलोड कर लोगे तो वी कैन हैव समथिंग नाइस गोइंग ऑन ना बाय ग्रुप में। मतलब आई डोंट नो कितने लोग ऐसा करते होंगे, मेंटर्स करते होंगे, बट आई एम डूइंग दिस। भाई टाइम लगता है ये सब स्प्रेडशीट बनाने में, कोई अपडेट ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपडेट नहीं किया काफी टाइम से। तो जो जो पढ़ते जा रहे हो वो लिंक उसमें पिंड है ग्रुप में, जस्ट अपडेट इट, ठीक है। अभी आते हैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन पे। तो इज एवरीवन ऑन द सेम पेज कि भाई हाँ हमको हिस्ट्री कवर करना है, दिसंबर में हमको हिस्ट्री कवर करना था बिकॉज ज्योग्राफी के लिए 3 मंथ्स थे। सबको है ये आइडिया? कोई ऐसा है जो ये कहता है कि सर मुझको नहीं याद है कि कब क्या पढ़ना था? ठीक है कोई ऐसा? नहीं है। तो यार देखो, हिस्ट्री को बेसिकली जब भी अप्रोच करोगे इसको 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में ऑब्वियसली इंडिया की हिस्ट्री है जो कि है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद आता है एंशिएंट और फिर आता है मिडिवल। बट जनरली लोग क्या करते हैं, वो मिडिवल सोचते हैं ये तो हिस्ट्री है नहीं, छोड़ देते हैं, इससे तो ज्यादा आता नहीं है। ऐसी गलती मत करना, तीनों चीजें पढ़नी है तुम्हें। अब सवाल ये है कि भाई किस सीक्वेंस में पढ़ो। यू कैन रीड इट इन एनी सीक्वेंस, ठीक है। तुम चाहो तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ सकते हो, या कोई ऐसा है जो कहता नहीं मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़नी है, ऑब्वियसली वैसे भी पढ़ सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि ठीक है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न करके ही पढ़ लो, बिकॉज अदरवाइज मिडिवल छूट जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, मतलब जस्ट द पोर्शन, ठीक है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स पता चल गए। बुक्स कौन कौन सी रिफर करनी है? बुक्स वही जो स्प्रेडशीट में डाली, बहुत ही सिंपल है भाई। एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु बोर्ड वगैरह पढ़ना चाहते हैं, भाई क्यों पढ़ना चाहते हो, मत करो काम, एनसीईआरटीज रिफर कर लो। एनसीईआरटीज में भी तुम्हें ओल्ड एंड न्यू दोनों पढ़नी है। अगर कोई ये है कि हाँ भाई हम तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटीज मत पढ़ना,
ठीक है, तो पहले तो ये हो गया कि तुम्हारे सोर्सेज में एनसीईआरटीज हो गई, बोथ ओल्ड वाली पढ़नी है और न्यू वाली पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स मतलब तीनों पार्ट्स के लिए, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब जब तुम कोई एक हिस्ट्री का बुक देखोगे, लेटेस्ट से कि तुम डील कर रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, तो उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आ गई विच इज द न्यू एनसीईआरटी इटसेल्फ, और ओल्ड एनसीईआरटी होगी। तो एक अच्छा अप्रोच क्या है भाई कि तुम पहले थीम्स पढ़ लो, ठीक है, बिकॉज थीम्स इज इजी टू रीड, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे फोकस नहीं है उनका, ये जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह कुछ था उसमें बनाया था इन्होंने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह पता नहीं जो जो चीजें थी, तो बेसिकली वो ज्यादा सब्जेक्टिव ओरिएंटेड बुक है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छा देगी चीजों का। तो इफ यू पिक अप एंशिएंट हिस्ट्री, पहले तुम थीम्स पढ़ दो, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, उससे फायदा वही होगा कि ऑलरेडी तुम्हारा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि किस टाइम पे क्या कब कैसे हुआ था, चैप्टर के बाद उन्होंने टाइमलाइन वगैरह दे रखी होती है, अच्छे अच्छे से समझाया हुआ है। तो थीम्स पढ़ना पहले, नंबर 1। नंबर 2, थीम्स को डोंट रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक कि अरे इसमें तो थ्योरी थ्योरी दी हुई है निपटा दिया, नहीं, थीम्स में से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप का प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप का भी। जो फोटोज हैं उनके नीचे कैप्शंस दिए हैं, सारी फोटोज नीचे कैप्शंस दी हुई हैं इसमें, और बहुत सारी फोटोज हैं उसमें, उनको ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ का क्या फोटो क्या ये वो। जैसे एक जगह उसने समझाया हुआ है कि जो मुगल रूलर्स थे वो सर के ऊपर अपना एक छतरी लगाते थे, सो दैट वाज टू सेपरेट डिवाइन लाइट फ्रॉम द वर्ल्डली लाइट, ऐसा कुछ करके। तो ऐसा चीजें जो भी दिया है उसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दैट, और पूछ भी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीजें पैसेज वगैरह को उन्होंने बॉक्स में करके हाईलाइट करके दिया उसको अच्छे से पढ़ना, एंड जहां जहां पे तुम्हें थीम्स में फैक्ट्स मिल रहे हैं, डेट्स मिल रही हैं, इवेंट्स मिल रहे हैं, उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके चलते रहना साथ साथ में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिकॉज उसका नाम ही थीम्स है, तो इट्स अ थीमेटिक काइंड ऑफ बुक, अलग अलग चैप्टर्स उनकी अलग अलग थीम्स हैं, तो वो चीजें समझ लेना। थीम्स में 100% कवरेज नहीं है, कुछ चीजें उसमें एकदम स्किप कर दी गई हैं, ठीक है। तो एक बार तुमने थीम्स पढ़ ली, यू विल हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। उसके बाद मूव ऑन टू द ओल्डर एनसीईआरटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो एंशिएंट में तुमने पहले थीम्स खत्म किया, नाउ गो ऑन टू द ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी जब पढ़ोगे भाई, इट इज फुल ऑफ फैक्ट्स, फुल ऑफ डेटा, ठीक है। तो तुम चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हो। जब भी उसको पढ़ रहे हो, हर पेज में वॉट एवर यू फाइंड फैक्टॉइड्स, डेट, पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी पेज में मार्क कर लो। ज्यादा एसेंशियल लग रहा है तो पेज की मार्जिन पे लिख लेना। कैसे करना है इसका, आई थिंक आई शेयर्ड अ फोटो आल्सो इन द ग्रुप। तो कोई वीसी का तो उसको एक वो जो पुरानी फोटोज पड़े उसको मार्क कर देना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि पहले थीम्स पढ़ना है देन ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। एवरीवन इज ऑन द सेम ग्राउंड ऑन दिस, सबको समझ में आ गया ये, ठीक है। अब क्या है, तुमने एंशिएंट पढ़ लिया, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेना देन गो ऑन टू मिडिवल, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री को कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले इग्नोर किया हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं मुझको बताओ ऑनेस्टली, कि हमने पहले ढंग से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अरुणिमा, आदर्श, लॉट ऑफ पीपल है, मतलब मैं भी यही करता था कि मिडिवल हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, बट मिडिवल हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ लेना। नो वन नोस कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे, बट अपना डू नॉट एक्सरसाइज योर ओन ओपिनियन कि भाई नहीं ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यार जो भी अटेंड कर रहा है अपना कैमरा ऑन रखो भाई, ऐसा लग रहा है आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि माइक ऑफ रख लो बट कैमराज ऑन रखो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो ओल्ड एनसीईआरटी तो उसमें सेम पेज पे चीजें मार्क करते चलना, एंड मिडिवल हिस्ट्री को इग्नोर मत करना। जब तुमने मिडिवल हिस्ट्री खत्म कर ली है देन मूव ऑन टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट वन एडिशनल बुक फॉर दैट। वो कौन सी बुक है, कौन बताएगा? सर स्पेक्ट्रम। नहीं, स्पेक्ट्रम नहीं है, मतलब आई जस्ट से, ठीक है भाई। बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है। आई थिंक उसके 3 ऑथर हैं, बिपिन चंद्र, अमलेश त्रिपाठी और वरुण डे। वो वाली बुक है, पतली सी बुक है, आई विल शेयर द फोटो इन द ग्रुप लेटर ऑन। वो एक बुक ले लेना एडिशनल। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए तुम्हें 3 बुक्स पढ़नी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेसिफिकली यू कैन रीड ईदर ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड वाला अगर इफ समवन वांट्स, या फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है।
तो अगर जैसे अभी आई थिंक सूरज दिखा रहा था कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, तो यू डू नॉट नीड टू रीड ऑल द एनसीईआरटी। मत पढ़ना ये सोच के कि ये भी पढ़ लेता हूँ, डुप्लीकेसी होगी, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा और तुम्हारा ही काम मुश्किल हो जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए 2 बुक्स हैं, मिडीवल के लिए 2 बुक्स हैं। हाँ भाई अमित पूछना। सर आप रिसोर्स ग्रुप में फोटो शेयर कर देना और नंबर और डाल देना बुक्स पे, तो आसानी रहेगी रीडिंग करने में। ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, ठीक है फिर से कर दूंगा, 2-3 हाँ बार सर, कर चुका हूँ, ओके ठीक सर, है आज कर, ठीक। ठीक है। तो पॉइंट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए यू विल हैव टू रीड 3 बुक्स बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया नंबर 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, नंबर 2 ओल्ड एनसीईआरटी और नंबर 3 बिपिन चंद्रा वाला। बिपिन चंद्रा और थीम्स तो स्किप मत करना, बट ओल्ड एनसीईआरटी के लिए यू हैव सब्स्टिट्यूट्स स्पेक्ट्रम या फिर तमिलनाडु बोर्ड वाला। तो क्या बुक सोर्सेस क्लियर है सभी को, ये बताओ मुझे पहले। हाँ भाई आलोक पूछना। हेलो सर। हाँ सर भाई गुड इवनिंग, बताना। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी तो स्किप कर दी, उसकी जगह स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली है वो भी पढ़नी जरूरी है? यस पढ़ लेना। बेसिकली यार उसको पढ़ने का फायदा क्या है ना, वो एक लंबा स्टोरी बुक जैसा है। आई थिंक 6 चैप्टर्स हैं उसमें एंड उन्होंने एक एक चीज लेके अच्छे से बताया हुआ है। सर वो तो जो उसमें नोवेल तुम्हें टाइप की आती है वो वाली? हाँ नॉवल टाइप की ही है, बट उसमें तुम्हें फैक्ट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बुक एक पढ़ लेना, दैट इज इजी टू रीड एंड अच्छा बुक है यार, उसको तो जरूर पढ़ना। वो मत ले लेना वो इंडिया से स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो मोटी सी है, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्रा वो है, या फिर जो भी ऑथर का नाम है, आई विल शेयर द बुक, उसको जरूर पढ़ लेना है। तो थीम्स एंड ये तो पढ़ना ही है, उसके अलावा वॉट एवर यू वांट टू रीड, ओल्ड एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम या फिर तमिलनाडु। तो सोर्सेस सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव चीजें आती हैं ज्यादा, सब्जेक्टिव जैसे इस साल इन्होंने उस पे पूछ लिया था ट्राइबल्स पे, वो इतना मुश्किल नहीं था इफ यू वुड हैव रेड न्यू एनसीईआरटी। तो पॉइंट ये है, प्लस क्या है बिपिन चंद्रा वाले में भी उस पे दे हैव डेल्ट विद इट। तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में इतना नहीं आता है हिस्ट्री में। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो रीड इट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव का ओरिएंटेशन ज्यादा रखना। मतलब नेम्स ऑफ पर्सन्स, इवेंट्स, प्लेसेस, किस साल में हुआ, किस सीक्वेंस में चीजें हुई थी, ये सारी चीजें पढ़ते जाना ध्यान ध्यान से। और कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि जैसे तुम अलग अलग सोर्सेस पढ़ोगे, एक चीजें तुमको दिखेगी जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह, तो कुछ जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी, वो तुम्हें कहीं भी अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में कि कहाँ कहाँ बनी थी। बट जब तुम सारे सोर्सेस को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ठीक है कहाँ कहाँ पे ये हुआ था। तो बेसिकली अलग अलग सोर्सेस को पढ़ना है और अपने दिमाग में सिंथेसाइज कर लोगे इफ यू रिवाइज इट। बट फोकस यही रखो कि हाँ भाई हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो प्रॉपर नाउन्स है वो जरूरी हो जाते हैं, डेट जरूरी हो जाती है, इवेंट जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था, पहली फीमेल प्रेसिडेंट उसकी कौन थी, कौन सा सेशन कहां पर हुआ था, जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हुए थे उस सेशन में वो तुमको याद रखने पड़ेंगे। एंशियंट इंडिया अगर इंडियन हिस्ट्री में जाओगे तो किस वेद में क्या दिया हुआ है, कितने फिलोसफी के स्कूल्स हैं इंडिया में, ये सारा चीजें तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा और बुक्स में मिल जाएगा। बट जरूरी ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ याद रहे एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से मैं बता रहा हूं सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस ये करना है कि पढ़ते जाओ, चीजें समझते जाओ, और व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू तो तुम चीजें रिकॉल कर सको, वो वाला एबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का प्रिपरेशन क्लियर है क्या सभी को भाई? मुझे एक बार बस थम्स अप देख के बताओ। अब मुझे बताओ डाउट्स क्या क्या है इसमें। बस अप्रोच बता दिया, बुक्स का लिस्ट बता दिया है, अब जो हाँ पूछो अमित। सर पीछे का साफ होता चला जाता आगे का पढ़ते हैं तो। भाई आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, नहीं याद रखना है, जरूरत ही नहीं है भाई। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, देखो पीछे का साफ होता जा रहा है, व्हाट दैट मींस इज कि तुमने कोशिश की है उसको याद करने की एंड वो तुमको याद नहीं आ रहा है बाद में। एम आई राइट? ठीक है, तो जब तुमने याद करने की कोशिश कर लिया किसी चीज को, गो ऑन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भाई, जाओ उसके पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर लगा पा रहे हो इसका मतलब तुमको वो चीज याद है, समझ रहे हो?
अब तुम मान लो कुर्सी पे जी सर, बैठे जी हो, अब तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई विजयनगर एम्पायर के मैं सारे रूलर्स का नाम एक सीक्वेंस में बता दूंगा, तो भाई कोई नहीं बता पाएगा, और जरूरत भी नहीं है बताने की। मुगल डायनास्टी के में भी बता पाओ, कौन बताएगा मुगल डायनास्टी के रूलर्स के सीक्वेंस में, बताओ शुरू से लास्ट तक। हाँ ओंकार बताना। बाबर, हुमायूं, हम्म अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मतलब जो मेजर औरंगजेब तक लास्ट याद है, उसके बाद फिर अकबर 2 शायद से था। औरंगजेब के बाद का श्योर नहीं हो, बट औरंगजेब तक मुगल पता है। डायनास्टी का तो तुम वहां तक बता सकते हो जब तक वो इंग्लिश ने उनको हैंग करके सबको मारा था, ठीक है। तो पॉइंट इज ये इंपॉर्टेंट है तो उसका बता सकते हो। सिमिलरली मौर्यन एम्पायर का बता सकते हो, बट हर एक डायनास्टी का थोड़ी याद रहेगा। बट लेटर से तुम कोई एक पीवाईक्यू देखते हो या कोई एक एमसीक्यू ऐसा देखते हो जिसमें क्या किया है कि किसी एक एम्पायर के रूलर्स का नाम दिया हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ ना कि अच्छा उसमें ये हुआ था तो फिर वो आया था, कि कनिष्क आया था, कि वो हर्षवर्धन आया था, अच्छा वो तो पहले आया था तो उसने ये किया था। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज फिंगर टिप्स पे रहे, जरूरी है कि तुमने हर चीज पढ़ी हुई है और तुम्हें रिकॉल का पावर डेवलप हो। वो रिकॉल का पावर तुम्हें कितना अच्छा है ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम पीवाईक्यूज लगाओगे। तो जब तुमने ट्राई कर लिया है पढ़ने का, जस्ट गो ऑन टू सॉल्विंग दैट थिंग, क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू सीधे। समझ रहे हो? ये भाई मैं सबको बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया है आजकल ग्रुप को, सब लोग यही पूछते रहते हैं, सर मुझे याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। नहीं याद रहेगा, कोई तरीका नहीं है कि सब कुछ याद रहे। जनगण मन थोड़ी कि रोज सुबह उठ के पढ़ते हो तो याद हो गया, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और बताओ भाई कौन है, किसको क्या डाउट है? हाँ आदित्य पूछना। सर ये 3 बुक्स लास्ट में कंसोलिडेट हो जाएंगी ना सर कहीं? ऑब्वियसली हो जाएंगे यार, मतलब देखो कंटेंट एक ही है, अलग देखो, मतलब इवेंट्स तो एक ही हुए थे ना दुनिया में, एक ही चीज हुई है, वो उसी एक इवेंट को अलग अलग बुक्स में बताया हुआ है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि 3 बुक साइड बाय साइड खोल के बैठ गए और फिर हाँ चलो इसको पढ़ता हूँ, फिर वही चैप्टर इससे पढ़ता हूँ, फिर वही चैप्टर इससे पढ़ता हूँ, ऐसा मत करो। जस्ट फिनिश बुक्स वन बाय वन। और होगा क्या, लेटेस्ट से तुमने सबसे पहले जैसे लेटेस्ट से, अच्छा ये बताना भूल गया मैं, जब तुम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, रीड थीम्स पहले पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना ये बिपिन चंद्रा का फ्रीडम स्ट्रगल, नंबर 3 पे ओल्ड एनसीईआरटी है जो भी पढ़ रहे हो। तो होगा क्या कि जैसे तुमने थीम्स पढ़ ली, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद जब तुम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे तो सेम चीज को तुम बेटर कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। और फिर जब तुम लास्ट में वो वाला पढ़ोगे एनसीईआरटी वाला जो ओल्ड इंडियन हिस्ट्री है, तो उसमें फिर तुम्हें क्या है कि सारे फैक्टर्स पता चलते जाएंगे। वो इसको डेलिबरेटली नहीं करना है इस काम को, वो अपने आप सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रॉब्लम लोड नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। अब जैसे एक चीज बता रहा हूं, इसमें जो ये वाली बुक है आई थिंक फ्रीडम स्ट्रगल वाला, उसमें उन्होंने बताया वो वाला इंटरमीडिएशन डिसइंटरमीडिएशन की बात की हुई है। तो अब वो तुमको कंसेप्ट पता चल गया, अब तुम उस चीज को जहां जहां भी बुक्स में पढ़ते जाओगे, मतलब लेटेस्ट से थीम्स में या ओल्ड एनसीईआरटी में, तो तुमको पता चलेगा अच्छा ये तो वहां पे ये चीज बोली गई थी, ठीक है। तो अपने आप ही चीजें तुमको याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी वेल थ्योरी की बात की गई है, तो वो भी तुम हर बुक में तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हर बुक में नया नया कंटेंट है, 20 30 40% ओवरलैप ही है। बट वो क्या है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे नो वन नोज, ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या है कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है। जो बिपिन चंद्रा वाला बुक है ये पूरा एक मतलब तुमको एक ओवरऑल स्टोरी टाइप में पूरा बता देगा फ्रीडम स्ट्रगल की कब कैसे क्या हुआ था। और फिर जो चीजें बच जाती हैं, स्मॉल फैक्ट्स, इवेंट्स, डेट्स, पीपल का नाम, ये वो सब, वो सारा तुमको मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी में। इसीलिए आई सजेस्ट कि ओल्ड एनसीईआरटी बेटर पड़ता है स्पेक्ट्रम से, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत हैवी बुक है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है उसमें फैक्ट्स वगैरह। मैं तो आज तक नहीं पढ़ी, देखी है मैंने, मेरे पास है भी, बट मैंने कभी पढ़ी नहीं है उसको, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है। सर ये ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में सर ये एडवांस से स्टार्ट होता है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री मतलब? ओल्ड एनसीईआरटी वाला जो है यार ये वाला मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आई थिंक एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट किया उन्होंने। वो कौन सा बैटल था जिसके बाद उस तब से स्टार्ट, मतलब वो पोर्चुगीज वगैरह के आने का भी उसमें दिया हुआ है। ओके ओके सर, ओके मतलब जब से यही है मेरे ख्याल से तब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। और किसको डाउट है यार, पूछो भाई। हिस्ट्री में डाउट है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है, समथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री? हाँ भाई हर्ष बताना।
सर ग्रुप में एक बुक भेजी है, क्या भेजा है? ऐसे ऐसी आवाज में बोलो जैसे पता नहीं क्या भाई कहाँ बैठा हुआ है। लाइब्रेरी में सर। अच्छा ठीक है, तो ग्रुप में, अच्छा तुमने उसका शेयर किया होगा ना, जस्ट लेट मी सी इट वंस। ये तो आई थिंक जो तुमने शेयर किया ना, ये वो है यार, आई थिंक वो वाला बुक है जो ओल्ड एनसीईआरटी का नया वो वाला आता है। मैं आई विल सेंड इट वंस यार, जो मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ ऑफ रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, विपिन चंद्रा वाला, उसको शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, हाँ भाई बीमन तुम बताओ, हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर हिस्ट्री का एक लाइक करंट अफेयर्स का रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला था मेरे को। इट्स लाइक जो डेट है उसको कोरिलेट किया है इवेंट से। हाँ फॉर एग्जांपल 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज इट वाज इन 1905 that is the Swadeshi movement that was lost in the same day। ठीक है, सो करंट अफेयर्स से भी एक क्वेश्चन देखा हूं। हाँ बिल्कुल पूछते हैं यार, देखो ये सब चीजें तो ऐसी है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं भाई जिसमें करंट और वो सब कोरिलेट किया है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर दैट। ठीक है, मतलब मान लो करंट अफेयर्स में यू केम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस कि अच्छा उस ईयर को कमेमोरेट करने के लिए इस चीज को किया जा रहा है, तो अपना मेमोरी रिजॉग करो। अगर वो पोर्शन याद आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आता है तो भाई ओपन अप द बुक एंड सी इट। और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना ऐसी चीजों के पीछे। मान लो तुम्हें नहीं मिला, जैसे वो ये कौन सा था, आई थिंक जहाँ पे शिवाजी का स्टैचू अनवील किया था, शायद सिंधु दुर्ग फोर्ट था जो भी, ठीक है। अरे शिवाजी वाला यार, जिसके पीछे अभी पूरा वो कंट्रोवर्सी हुआ था, फिर वो स्टैचू गिर भी गया था या कुछ हो गया था उसमें, ठीक है। पॉइंट इज कि मान लो तुमने करंट अफेयर्स में नोटिस किया सेम इवेंट, ठीक है। अब तुम्हें ये लगता है यार प्रिपरेशन में कि मेरे ओल्ड एनसीईआरटी में तो ये चीज दी नहीं हुई थी कि ये वाला फोर्ट वो वाला फोर्ट, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मे बी दे विल आस्क अ क्वेश्चन, मे बी दे विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन। तुम्हारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में अगर है वो चीज तो तैयार कर लो, नहीं है तो जितना तुम्हें विजन आईएएस में, प्रतियोगिता दर्पण में और अपनी एनसीईआरटी में मिल जाए, जस्ट रीड दैट मच, उतना ही सफिशियंट है। बिकॉज यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग अंडर द सन, भाई सब कुछ तैयारी नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये चीज होगी। यस सर। ठीक है, और भाई कोई कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है? हाँ आदित्य पूछना। सही है कि सर थोड़ा टारगेट से पीछे हो जाऊंगा सर, वो एसएसबी की डेट आ गई है और कॉलेज के एग्जाम्स भी वापस आ चुके हैं, तो बस वो अच्छा क्या तुमने, अच्छा वो तुमने टारगेट्स मेंशन कर दिया, बिकॉज वीकली टारगेट्स भी दिए थे लास्ट टाइम डिस्कस हुए थे, ठीक है, वेरी गुड। यार देखो वो तो भाई दिस इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग, तो तुम ये कर सकते हो वही जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, तो जब तक एसएसबी पे हो तो एसएसबी फोकस कर लो जब जाते हो, बट अपना करंट अफेयर्स तब तक कंटिन्यू रखो। कोई एक चीज है जो स्किप नहीं करना चाहिए, दैट इज करंट अफेयर्स, क्योंकि जो छूटता है वो छूटा रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा कल रात को इसका प्रतियोगिता दर्पण का मैंने अपलोड कर दिया भाई, अगस्त का पहले कर दिया था, सितंबर और अक्टूबर का कल कर दिया, तो उसको पढ़ लेना सब लोग। प्रतियोगिता दर्पण में हर महीने हार्डली 35 to 40 पेजेस ही रहेंगे वर्थ रीडिंग। अक्टूबर मंथ में ज्यादा है बिकॉज दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग्स, जो अच्छा एग्जाम के लिए वो भी सब्जेक्टिव पोर्शन भी पढ़ लेना। बट इसको ऐसे की टैकल करो कि विजन आइस का मैगजीन पढ़ रहे हो डेली, जब वो खत्म हो जाता है उस मंथ का, तो उसी टाइम में स्टार्ट रीडिंग प्रतियोगिता दर्पण, वो तुम्हारे पेपर वन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जब उसको पढ़ते रहोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, उसमें भी 40 to 50% विल बी रेपिटेशन ऑफ जो तुम पढ़ोगे विजन आईएएस में। तो अगेन जो चीजें सेम है उसको छोड़ सकते हो, जो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है उसको अंडरलाइन कर लो, सॉफ्ट कॉपी अपलोड की उसी में हाईलाइट कर लेना पीडीएफ को, और फिर रिवाइज उसी से कर लेना डायरेक्टली। अब टारगेट्स की बात करते हैं भाई। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से चल रहे हैं, जो मैंने टाइमलाइन दिया हुआ है, तो बाय नाउ तुम लोग का आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए था। सर जनवरी में फिजिकल है, 5 की रनिंग है, तो टाइम बहुत नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है यार, अब यही कह रहा हूँ ना, देखो एक प्रायोरिटी बनी हुई है, मतलब एक हायरार्की है प्रिपरेशन का कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो किससे पूछूं भाई व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन बताएगा? अरुणिमा तुम बताओ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन, जिसको स्किप ही नहीं करना है, डेली पढ़ना है, क्या चीज है वो? सर एक तो न्यूज़पेपर एंड विजन एंड ठीक है, जीएस का सब्जेक्ट प्रायोरिटी कोई वाइज। हाँ एग्जैक्टली। तो
अच्छा बताया। तो जब भी तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर 1 पे जरूरी होता है डेली का करंट अफेयर्स। तो डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर, डू नॉट स्किप विजन आईएएस का मैगजीन। डेली ट्राई करो कि लेटर से वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर, आदर्श कह रहा है कि 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है फॉर फिजिकल। तो भाई तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, विजन आईएएस का मैगजीन, रनिंग कर लो। उसके बाद इफ यू हैव स्पेयर टाइम तो भाई जितना टाइम बच रहा है, आई सजेस्ट रीडिंग 3 जीएस सब्जेक्ट्स। 3 की जगह 2 पढ़ो, 2 नहीं पढ़ पा रहे तो 1 पढ़ो। उसमें से भी हायरार्की है कि भाई आई ऑलवेज की पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी नहीं किया तो पॉलिटी को खत्म करो, पॉलिटी खत्म हो चुका है तो इकोनॉमी को पढ़ो, इकोनॉमी भी खत्म हो गया तो ज्योग्राफी पढ़ो। इस टाइप से अपना स्टैगर करके चलो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये चीज लगी रहेगी ईयर राउंड। कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ जाता रहेगा। किसी के घर पे शादी हो जाएगी, कोई कभी बीमार पड़ जाएगा, बीमार भी पड़ गए, बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तब भी आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहो। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी होती है भाई। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। समवन जो पूरे साल कोई और इवेंट में एंगेज नहीं हो रहा है, बस बैठ के पढ़ रहा है, ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मैनेज हिज टाइम एंड बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम ओवरऑल। ठीक है, और पूछो। ये सारी चीजें काफी लोगों को अभी रियलाइज हो रही होंगी। जो लोग भी हैं जो बीच में एग्जाम देने जाते हैं, दे वुड बी फीलिंग कि कितना डिसरप्टिव होता है दिस होल थिंग, कि प्रिपरेशन के बीच में कोई और एग्जाम देने जाना, और फिर उसकी वजह से जो भी तुम्हारे दिमाग में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहा होता है, सपोज यू आर रीडिंग पॉलिटी, वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है। यस अरुणिमा, बताना। The same thing happened to me. Like last month I had my SSB, so उससे पहले 1 month I have to give to my SSB preparation and entire process like CPF का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अभी भी बैकलॉग्स चल रहे तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग तो होता ही है। हो गई यार, हो गई। दैट इज वाई, मतलब देखो, हो वही चीज है। मतलब मैं ये चीज बोलता रहता हूँ सबको कि भाई अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे इवन आज भी किसी ने मैसेज करके पूछा है कि सर क्या मैं कोस्ट गार्ड का आ रहा है, जनवरी में शायद एग्जाम है, तो शुड आई फिल द फॉर्म। भाई सीधा सा है, अगर तैयारी नहीं की है, डू नॉट लिसन टू एनीवन एल्स। मतलब योर घर वाला विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सिलेक्शन देन यू योरसेल्फ। ठीक है, तो घर वालों की बात मत सुनो। अगर लग रहा है प्रिपरेशन नहीं हुई है तो एग्जाम मत दो, मतलब फॉर्म भरने का जरूरत नहीं। अगले अगस्त तक जब सीएपीएफ का एग्जाम है, या जुलाई तक, भाई प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छा। गिवन दैट कि यहाँ पे यू देखो, कुछ भी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट करना तो यू शुड बी एबल टू सैक्रिफाइस इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये तो मतलब बिल्डिंग कासल्स इन द एयर वाली बात है कि भाई इफ समवन इज थिंकिंग कि चलो मेरी तैयारी तो नहीं हुआ है बट मे बी सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होता है ऐसा। और वो फिर लेट ऑन, जैसे भी अरुणिमा बता रही कि डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि यार मेरी तैयारी अच्छी चल रही थी, फिर मैं ये एग्जाम देने चला गया, वो एग्जाम भी नहीं निकला, तैयारी भी खराब हो गई। बट लेटर से कि 6 मंथ्स 8 मंथ्स डाउन द रोड यू फील कि नहीं, मैंने सारा मेजर पोर्शन पढ़ लिया है, समथिंग हियर एंड देयर इज लेफ्ट, थोड़ा बहुत चीजें, तब तो भाई अगर इफ यू आर इन दैट पोजीशन कि हाँ सर 90% ऑफ द पोर्शन मैंने पढ़ लिया, अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली, आंसर राइटिंग कर लिए, भाई जो एग्जाम आ रहा है दे दो, कोई भी दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देन ओनली थिंग लेफ्ट इज रिविजन एंड सम ब्रशिंग हियर एंड देयर। करंट अफेयर्स प्लस रिविजन ही बचता है। बट जो स्टैंडर्ड बुक्स विच आई कीप ऑन सजेस्टिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वही बुक्स अभी तक नहीं पढ़ी हैं, तो सच पीपल शुड नॉट अपीयर इन एवरी एग्जाम, क्योंकि नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ बताओ भाई। अरुणिमा ने अच्छा पॉइंट बताया था। तो टारगेट्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी तक सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 3 मंथ्स हो गए हैं। कुछ बता रहा है आदर्श, जस्ट लेट मी रीड इट। आदर्श भाई माइक पे बोल सकते हो इफ यू हैव माइक, मतलब इतना लंबा मैसेज क्यों टाइप कर रहे हो? इफ यू आर नॉट इन लाइब्रेरी बता सकते हो। वो वही कह रहा है कि 3 बार कोस्ट गार्ड का दे चुका है, बट उसका। आदर्श अगर बोल रहे हो तो बताओ यार। हाँ सर, वैसे मैं सर 3 बार पीएसबी इसकी दे चुका हूँ, लेकिन सर तीनों बार सर वो स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, फिर उसके भी डिसरप्शन ज्यादा होता रहता है। विजन में भी दिया था 2024 का, उसके बाद ये मई में भी दिया था, उसमें भी स्क्रीन आउट। उसकी वजह से सर 1 महीने सर वो गैप हो जाता। पेपर तो सर तीनों बार निकल गया, लेकिन सर वो रिटर्न वो बस लास्ट में इंटरव्यू वाला सब फंस जाता। थोड़ा इंग्लिश की स्पोकन की दिक्कत है। तो सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, सीएपीएफ का भी लास्ट है और सर कोस्ट गार्ड का भी लास्ट है, तो क्या सर दें कि ना दें? यार देखो, आई विल सजेस्ट, तुम्हें अगर ये लगता है कि रिटर्न तुम क्लियर कर लोगे तो
आई विल सजेस्ट कि दे दो, बट वर्क ऑन योर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश अच्छी रहेगी तभी हो पाएगा। इंटरव्यू क्या कैसे रहता है उसका इंटरव्यू, मतलब बाहर दे कंफर्टेबल टू होल्ड इट इन हिंदी, हिंदी में ले लेते हैं या इंग्लिश में ही लेते हैं केवल? नहीं सर, वो उनका तो सर ये पहले दिन जो होता है पीएसबी होता है। पीएसबी क्या रहता पीएसबी है? में मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या रहता है, बताओ भाई शुरू से पीएसबी लास्ट जैसे तक सब। सर नहीं उसका मतलब मैं फर्स्ट। ये बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, जी सर। मतलब मुझे आई डोंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ कि कोस्ट गार्ड में क्या रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। तो एक बार जी सर। फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन स्टेज तक जस्ट ब्रीफ इट कि क्या होता है कोस्ट गार्ड में। जैसे सर फॉर्म इसका रिटर्न होता है 100 क्वेश्चन का रहता है 400 नंबर का। ठीक तो है। इससे इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी आती है और उसका ओवरऑल कट ऑफ भी आती है। तो हर हर उसमें 50% आना एकदम कंपलसरी रहता है। तो सिलेबस क्या और रहता है इसका? सिलेबस सर वही एसएससी वाला रहता है सर। पेपर पूरा इंग्लिश में रहता है इसका। ठीक है। तो क्या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव है सर। सर तो 4 400 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन रहता होता है है। यस सर, 400 नंबर का रहता है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ? यस सर। वाह यार, ठीक है। फिर सर उसके बाद सर अगर क्लियर हो जाता है तो 200 नंबर तो मिनिमम आने चाहिए तभी क्लियर हो। ठीक है। एक कट ऑफ जो नहीं है, अगर एक कट ऑफ होती है जो बनती है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा तो बाहर। और उसके बाद सर पीएसबी की डेट आ जाती है। तो पीएसबी की डेट 1 महीने में के अंदर अंदर इसका वो ये पीएसबी करा लेते। पीएसबी क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? क्या होता है पीएसबी में पीएसबी? सर फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग इन का जो प्रोसेस होता है आर्मी का, नहीं वैसे नहीं, सर इसका इसमें फुल फॉर्म क्या है पीएसबी का? पीएसबी का सर मैं ही भूल गया। वाह यार। सर 3 बार ध्यान रिटन नहीं क्लियर है। किया है, बट पीएसबी तो कहाँ से होगा भाई वैसे जब यही नहीं याद है? ठीक है, आगे बताओ। अरे सर सर कोई वैसे बात नहीं। स्क्रीनिंग इनका प्रोसेस सर रहता है। तो पहले दिन ओआईआर लेके और हाँ जीडी वगैरह करा के स्क्रीनिंग का प्रोसेस हो जाता है। अगर उसमें जितने बंदे इन हुए तो इन, नहीं तो बाहर। फिर आपको वहां ठीक से है। डॉक्यूमेंटेशन होती, डीबी होती है उसी दिन वहीं पे। तो हाँ डीबी करा के फिर भेज देते हैं। फिर 15 दिन बाद एफएसबी की आएगी डेट, जो 3 दिन ठीक का है। अलग प्रोसेस होता है। फिर तो हाँ वो 3 दिन वाला जो सर एफएसबी होती है वो मेन हेडक्वार्टर यही नोएडा में ही होता है। कोई नहीं, आ जाना, तो मिल लेंगे। ठीक है, और बताओ उसके उसके बाद? बाद सर फाइनल मेड लग जाती है मेडिकल के बाद। मत देना भाई, सिंपल सी बात है, मत दो। ठीक है। सर सर मेन क्योंकि दिक्कत सर वही स्पोकन की आ जाती है। बाकी इंग्लिश सर रीडिंग राइटिंग ठीक है, लेकिन सर स्पोकन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि 3 बार दे चुका हूँ, देने का तो मन सर नहीं कर रहा है। केवल उसकी बात नहीं है यार कि इंग्लिश का मतलब ओवरऑल देखो प्रोसेस ये है कि यार देखो, रिटर्न तुम निकाल रहे हो, रिटर्न का मेरे ख्याल से फाइनल मेरिट में कंसिडर होता है रिटर्न या नहीं होता है? बस नहीं सर, फाइनल मेरिट लगती है सर, इसकी कंसीडर होता है। कंसिडर होता है। यस एंड सर। उसमें कितना स्कोर आता है 400 में से तुम्हारा ऑन एवरेज? वैसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं कर सकता, बट आई विल सजेस्ट कि ढाई मत सौ दो। 250 तक लास्ट तक 250 तो अगले लास्ट वाले में आया था। वो भी और मार्क आते हैं सर, वो जब आपके पीएसबी आउट हो जाओगे तो सर उसके बाद आता है। ठीक है। एंड टॉपर वगैरह के कितने आते हैं, मतलब अच्छे कितने आते हैं सर उसमें कुल मार्क्स? मिला के ऑल इंडिया में 50 सीट रहती है और नॉन हाँ टेक्निकल की 20 सीट रहती है। ठीक है। उसी तो में क्या सर रहता वही है मैं आप। पूछ रहा हूँ कि मतलब टॉप मार्क्स कितने रहते हैं इसमें, कि लगभग कितना सर जाता है आपने कभी मेरिट? देख तो सर उसका रिजल्ट कहीं पता ही नहीं लगता है। तो क्योंकि अच्छा। जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका नंबर ही नहीं आता है। वाह यार, ये तो बड़े एग्जाम है। ठीक है। तो भाई आई विल सजेस्ट कि मतलब इफ यू वांट तो दे सकते हो, नहीं माने तो मत दो। मैं तो ये कहूंगा फोकस करो इसी पे यार, सीएपीएफ पे, बिकॉज इसमें रिटर्न सर में ये काफी कुछ अभी कर सर सकते हो। जैन में सर यूपी पुलिस के सर फिजिकल है, सोच रहा हूँ उसमें ठीक ठाक नंबर वही दे रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ सर। हाँ, ये कोस्ट गार्ड का तो मतलब मुझे सुन के आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज तुम्हारा जो अच्छा पोर्शन होगा वो तुम यूज ही नहीं कर पाओगे, सब्जेक्टिव नहीं होता नंबर 1। सीएपीएफ में तो ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना ही करना है, अब इसमें वो काम ही नहीं आएगा। इफ यू फील लाइक इट तो भाई दे देना, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं वही सजेस्ट करूंगा सबको, भाई डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप की लास्ट अटेम्प्ट ही दे देता हूँ हो जाएगा, नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। सर ऐसे हमारे साथ में सर 3 लड़के थे सर, सीएपीएफ में सिलेक्टेड भी हो गए हैं। वो हमारे साथ ही स्क्रीन आउट 2 बार स्क्रीन आउट हुए थे वहाँ। भाई ऐसे ही होता है यार, मतलब मेरे बैच में ऐसे भी लोग हैं यार जो मतलब इसी में सीआरपीएफ में जो यार मतलब उनका इसमें नहीं हो पाया था सीपीओ में, बट उनका सीएपीएफ क्लियर हो गया है। यू नेवर नो कि कहाँ पर होगा, बट जो भी एग्जाम दे रहे हो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन दैट। ठीक है, हर जी सर। एग्जाम सबके लिए सूटेबल नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, बट इफ यू फील कि यू हैव अ गुड चांस इन सीएपीएफ, भाई इसकी तैयारी करो। और स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर से नेक्स्ट, देखो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीएपीएफ से देना स्टार्ट करना, बट अभी
तो मुझे तो कितना प्रिपरेशन हो रखा है तुम्हारा, मतलब क्या सारी बुक्स जो सर मैं ये मेरा बताता हूँ सर ये लास्ट टाइम सर प्रिपरेशन हो चुकी है, पता नहीं सर अगली इस बार सर चांस पूरा था, लेकिन सर किस्मत सही नहीं थी, क्योंकि लास्ट मंथ में 1-2 महीने में थोड़ा प्रॉब्लम घर पे हो गई थी, 1-2 लोग डेथ हो गए सर, 1-2 महीने सर उसी में चला गया, फिर इंटरव्यू में चला गया, हाँ तो लास्ट महीने सर ठीक है। समेट नहीं पाए, फिर दिक्कत हो गई थी सर। सर अभी भी चलो घर ही पे मैं हूँ सर, अभी भी हॉस्पिटल में ही 1 महीने से हॉस्पिटल और घर यही चल रहा है, क्योंकि माता जी की तबीयत खराब थी, तो सर उसी में पूरा चल रहा है, 1 महीने से पूरी ब्रेक है पढ़ाई पे। या मैं तुमसे ना 1-to-1 बात कर लूंगा, आई कॉल यू एंड देन बात करता हूँ, बिकॉज अगर ऐसा है कि हाँ तैयारी काफी अच्छी हो रखी, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट फॉर एवरीवन एल्स मैं यही बोलूंगा भाई मत देना, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, मतलब आउट ऑफ डेस्परेशन यू विल ऑलवेज मेक अ बैड डिसीजन। डिसीजन तब लेना चाहिए जब दिमाग ठंडा है, तैयारी अच्छी कर ली है भाई, लड़ाई लड़ने तब थोड़ी जाओगे जब तुम्हारी तैयारी नहीं है, खा पी के हट्टे कट्टे होके जिम मार के जाओ भाई लड़ने, ठीक है। तो जब तुम्हें लगता है हाँ अच्छे से खा पी लिया, डाइट अच्छी फॉलो कर लिया, वर्कआउट कर लिया, जिम मार दिया है, तब जाओ भाई एग्जाम देने, जब तक ये नहीं लगता है तब तक तैयारी करो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, अगर जिसको लगता है मैंने जिम मार रखा है अच्छे से, बॉडी बन गई, तब चले जाओ एग्जाम देने, नहीं फील हो रहा तो पहले प्रिपरेशन पे फोकस करो। और पूछ लो भाई, किसी का कोई डाउट वगैरह है, कुछ बताना चाहता है, बिकॉज देन मैं थोड़ा टारगेट्स वगैरह की बात करता हूँ। नहीं है तो सुनो भाई, नवंबर खत्म होके अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो वी आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। अब पॉइंट ये है कि जो टाइम जा चुका है उसके लिए आई एम होपिंग कि एटलीस्ट तुम लोग का 1 या 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे। अगर अरुणिमा की बात की जाए तो, क्योंकि उसी ने बोला था टारगेट्स के लिए, इसीलिए उसका एक बार देखता हूं मैं। अरुणिमा तुमने अपडेट किया था क्या ये जो शीट थी हमारी, ये बताओ मुझे पहले। सर थोड़ा बाकी है अभी करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अभी 2-4 मतलब 8 के करीब लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग है, एंड पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के 5 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, 5 to 6 डेज में। ठीक है। तो तो देखो 2 मैं ये सब्जेक्ट। सजेस्ट, ठीक है तो गुड इनफ, क्योंकि एक तो पहले तो सबको ये बोल रहा हूँ भाई अपडेट कर देना वो शीट। नंबर 2, जैसे टारगेट्स ऐसे पॉइंट टू पॉइंट देने का फायदा नहीं है। लेटर से तुमने जैसे इकोनॉमी के लेक्चर खत्म कर लिए हैं, ठीक है मृणाल के, तो आई एम होपिंग कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ के खत्म किया होगा लेक्चर्स। तो उसके लिए क्या करो, एज सुन एज यू फिनिश ऑफ द लेक्चर्स, एक क्विक रीडिंग देना एनसीईआरटीज को, एंड देन मूव ऑन टू दिस पीवाईक्यूज। क्विक रीडिंग एनसीईआरटीज का क्या मतलब है भाई, कि तुमने एक बार गो थ्रू किया है जो कंसेप्ट्स हैं, जहां पे उन्होंने जैसे डिमांड वगैरह की बात की हुई है, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह की बात की है, तो ये सब जो भी ग्राफ्स वगैरह समझाएं ये सब तुमने रिवाइज कर लिए हैं, एंड देन तुम जा रहे हो लेक्चर्स पे। लेक्चर्स के क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए या क्या किया है? हाँ सर, बहुत ही मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प वाला जो नोट्स होते हैं। हाँ तो अगर वो बनाए उनको रिवाइज कर लो, एंड देन मूव ऑन टू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को यहाँ पे करने का एम ये नहीं है कि तुम अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग कि ठीक है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको देखा तुमने, एंड जहां पे तुम्हें लग रहा है डाउट आ रहा है, अच्छा ये तो इसका क्वेश्चन है, वो पोर्शन तुम रिवाइज करते जाओ, ठीक है। दिस इज आफ्टर यू हैव गिवन अ रीडिंग। जब ये काम हो जाता है तब उसके बाद लेटर से तुम्हारा ये खत्म हो गया है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि उसी में टाइम लगेगा। तब मैं हिस्ट्री का देता हूँ। हिस्ट्री का सबको बता देता हूँ भाई, देखो जो थीम्स हैं, एक थीम्स का बुक इफ यू आर रीडिंग इट मतलब विद 3 अदर सब्जेक्ट्स, भाई एक वीक में एक थीम्स का बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है, दिस 1 बुक विल टेक 2 to 3 वीक्स, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन का टाइमलाइन लेके चलो। जब हिस्ट्री का सारा बुक्स पढ़ लेते हो तब तुम स्टार्ट कर देना पीवाईक्यूज वैसे ही, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, भाई तुम बस एक अच्छा सा स्लो रीडिंग देके जस्ट सॉल्व पीवाईक्यूज, मस्ती में मत आओ कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चीजें कवर कर लेंगे एंड वहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। जैसे कई लोग क्या करेंगे कि सर मैं तो हिस्ट्री पढ़ रखी है तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले उठा के ये पढ़ लूंगा मैं साइंस। भाई ऐसा मत करो, हिस्ट्री को टाइम दो, उसका जो टाइम दिया हुआ है हमने टाइमलाइन में अपने, उसमें उसको उतना टाइम दो और उसको रिवाइज करके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। जो पहली बार पढ़ रहा है जस्ट एक अच्छा रीडिंग दो यार अभी, ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। सबको क्लियर है जो बता रहा हूं? तो इफ यू आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री,
मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ दिसंबर में पीपल विल बी रीडिंग नया पोर्शन जो है वो हिस्ट्री में, तो कोशिश ये करो कि अप्रोक्स 3 वीक्स में तुम्हारा एक एक ये खत्म होता जाए, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न। मॉडर्न विल टेक टाइम, तो उसको थोड़ा सा टाइम देके करना है। तो ये है यार, मतलब एफआई से कि भाई हाँ अभी इस वीक में ये कर लो, तो उसमें पीछे चल रहे हो अभी कई लोग, ठीक है। ये दिक्कत है इसके साथ। बाकी और किसी को कुछ बताना है तो भाई पूछ लो मेरे से अभी। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। किसी को आज की वीसी को लेकर डाउट है? नहीं है तो ठीक है, आइए समराइज। पहले नंबर 1 पे गूगल डॉक अपडेट कर दो सब लोग, जिसने भी जो पोर्शन पढ़ लिया है उसको उसमें एंट्री कर देना। सबको समझ में आ गया गूगल डॉक को कैसे फिल करना है, या कोई है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, सबको समझ में आ गया। सेकंड, जिसने कामिश भाई पूछना यार। हेलो। हाँ भाई कामिश बताना। सर अगर हिस्ट्री अगर लास्ट वीक चालू करे तो दिसंबर के भाई मैं यही समझा रहा हूँ कि जो मैंने पहले 3 सब्जेक्ट्स बताए हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जब ये खत्म हो जाए तभी इसको टेकअप करना है हिस्ट्री को। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तुम्हारा तो उसको वहां पे कंक्लूड करके हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, बुक्स वगैरह। तो भले ही तुम दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट करो, सबका स्पीड अलग अलग है अभी, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल कि सब एक ही स्पीड में चलते रहे। तो वो काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ सर। हाँ दीपक बताना यार। सर जो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अलग से होता है सर, उसमें सर लगभग कितना मतलब कवर करें, उसमें अधिक भी है कम भी है थोड़ा? भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए तो जीसी लॉन्ग प्लस एनसीईआरटीज है, उसके अलावा कुछ भी मत देखना इधर उधर से, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो एनसीईआरटीज हैं उसमें कवर हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी एक्सटेंट तक, बट एक्सक्लूसिवली जो ज्योग्राफी पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर है उसी के लिए जीसी लॉन्ग सजेस्ट किया है, ठीक है। जीसी लॉन्ग पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा पोर्शन। अलग से कुछ मत देखने लग जाना, जो कुछ भी अलग से है, जैसे ये इसका जूलियन मैडन ऑसिलेशंस अभी न्यूज में आया था तो वो मैंने शेयर कर दिया था। प्लस ये एल नीनो, एनसो, ये सब बहुत चलता रहता है न्यूज़पेपर में, वो भी आएगा, उसको पढ़ लेना। बट अलग से कोई सोर्स मत पढ़ने लगना कि ये तो नहीं दिया मैं ये वाली बुक पढ़ लूंगा, वो सब काम मत करना, ठीक है। ओके, तो गूगल डॉक भर दिया है, हिस्ट्री का मैंने समझा दिया। टारगेट्स की जो बात है भाई देखो, किसी भी सब्जेक्ट को जब तुम रीड कर लेते हो तो यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट इन 1 वीक। 1 वीक में जब फिनिश होता है उसके बाद मूव ऑन टू पीवाईक्यूज। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही फिनिश नहीं हुआ तो फोकस ऑन फिनिशिंग द सब्जेक्ट फर्स्ट। बिना सब्जेक्ट फिनिश किए डू नॉट सॉल्व पीवाईक्यूज वगैरह, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आ गई होंगी चीजें। अभी नेक्स्ट वीक से व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज हमारे पास टाइम है, हिस्ट्री हमने टेकअप किया नया सब्जेक्ट, बाकी चलता रहेगा पुराना वाला ही। तो नेक्स्ट वीक से व्हाट आई विल स्टार्ट इज कि एक तो काम बचता है, कितने लोग चाहते हैं कि प्रतियोगी दर्पण का रीडिंग करें? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट इज नॉट नेसेसरी। केवल 30-40 पेजेस का वो मैगजीन है, दैट टू रिपीटेटिव है, तो उसको तुम खुद से रीडिंग कर सकते हो। आई डू नॉट सी अ नीड कि उसका लाइव रीडिंग करे विजन आइस की तरह, बट फिर भी जो मैंने पोर्शन अपलोड किया हुआ है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उसका भी लाइव रीडिंग होना चाहिए प्रतियोगिता दर्पण का? मेरे हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब आलोक इज अग्रीइंग विद मी। और कौन है जो चाहता है कि उसकी लाइव प्रैक्टिस करें? बिकॉज अगर उसकी लाइव प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आई विल स्टार्ट विद लाइव प्रैक्टिस ऑफ एसेज, बिकॉज जनवरी से वी विल स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग। तो व्हाट आई वांट इज कि उसके पहले बिफोर वी स्टार्ट विद राइटिंग एसेज मैं टेक्निक वगैरह सिखा देता हूँ अभी। तो कितने लोग हैं हु वांट कि ऐसे स्टार्ट कर दिया जाए? सर ऐसे बेस्ट हो ज्यादा। हाँ ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीसी से व्हाट वी विल ट्राई इज कि ऐसे राइटिंग का कुछ टेक्निक एंड स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल बी फन। क्योंकि यार ये एक एक बुक बताना, ये वो सब आई फाइंड इट वेरी बोरिंग, ठीक है। बहुत बेकार लगता है कि बुक बताते रहो फिर वो सब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जिसके पास भी अपने पुराने एसेस पढ़े हैं भाई, उसको पढ़ लो इस वीक में जो तुम्हारे पास टाइम रहेगा, ठीक है। पुराने एसेस पढ़ो अपने, सबके लिए बता रहा हूँ।
10-15 मिनट का ही काम है डेली का। जो एसेस पहले लिखता था अपने पुराने एसेस पढ़ो, जिसने मेरा पिछले साल का ज्वाइन किया हुआ था, एसेस पढ़ के ये फिगर आउट करो कि क्या गलतियां की थी तुमने, ठीक है। जो मैंने रिमार्क्स वगैरह दिए होंगे, मार्क्स दिए होंगे, उनको देख लो। कम प्रिपेयर्ड विद अ क्लियर आइडिया कि तुम कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहते हो। वो तो ऑब्वियसली मैं भी बताऊंगा तुम्हें, बट हमारे पास क्या है कि जनवरी के स्टार्ट तक का टाइम है टू इम्प्रूव आवर अप्रोच एंड ओरिएंटेशन। तो कम प्रिपेयर्ड विद सम ग्राउंड वर्क ऑन एसेस फॉर द नेक्स्ट वीसी, वो मैं बता दूंगा कब करनी है, ठीक है। तो जस्ट टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। हिस्ट्री स्टार्ट कर देना जिसने भी एक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया, ठीक है। एंड जीसी लॉन्ग पढ़ लो भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्किप्ड जीसी लॉन्ग, ठीक है। सफर करोगे एग्जाम के दिन। चलो बाय, गुड नाइट।